ये वीडियो लेक्चर में हम जिगलर नाटा कैटालिस्ट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। कोई भी रिएक्शन आपको दी और उसमें देखो AlR3 यानी अल्काइल ग्रुप कोई भी हो, यहाँ AlR3 प्लस TiCl4 आपको दिया है तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये जो आपको कॉन्सेप्ट पूछा है वो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो जिगलर नाटा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसकी जो रिएक्टिविटी स्पीसीज है TiCl3 है, यानी कहने का मतलब है जो आपको ये प्रिपेयर होता है तो उसका रिएक्शन आपको किसके साथ करना होगा, TiCl3 के साथ। ठीक है, यहाँ AlR3 है कोई भी है, उसका रिएक्शन आपको यहाँ कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल का रिएक्शन, यानी कहने का मतलब जिगलर नाटा कैटालिस्ट की जो रिएक्टिविटी स्पीसीज है वो TiCl3 है। ठीक है, और ये जो कैटालिस्ट है वो हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट है, यानी कहने का मतलब है वो सोल्यूबल नहीं है, उसका जो फेज है वो फेज आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, ये होमोजीनियस कैटालिस्ट नहीं है, ये हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट है। ठीक है, यानी होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, उसमें फेज के वैल्यू एक ही होती है। ठीक है, उसका जो लेयर आपको मिलता है वो एक ही मिलता है। यहाँ हिट्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ आपको जो लेयर मिलता है वो लेयर दो या दो से ज्यादा हिट्रो होना चाहिए। और ये जो यूज्ड होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज्ड होता है तो इट इज यूज्ड फॉर द पॉलीमराइजेशन, उसका यूज पॉलीमराइजेशन में होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्किन। अल्किन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिफेटिक है तो एलिफेटिक में जो आपको यहाँ अल्किन दिया होगा तो अल्किन का पोलिमराइजेशन कर देगा वो। ठीक है, उसका यूज कहाँ होता है, पोलिमराइजेशन ऑफ अल्किन, अल्किन का पोलिमराइजेशन करने के लिए उसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिख लिया। ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया। ठीक है, अब आपको उसका पोलिमराइजेशन करना है तो क्या करना होगा आपको, यहाँ उसके ऊपर ये बॉन्ड में ब्रेक कर दूं तो यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस। ठीक है, तो यहाँ आपको N लेना है, यानी नंबर ऑफ जो मोल है वो आपको ज्यादा लेना है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, ये देखो दूसरा मोल भी मैं ले लूं, यहाँ CH3 CH प्लस CH2 माइनस। ठीक है, तो आपको पता है ये माइनस क्या अटैक कर देगा, ये प्लस के साथ, तो उसका जो पोलिमराइजेशन है वो पोलिमराइजेशन ये बॉन्ड ब्रेक कर दो तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा होगा वहां भी यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो उसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव है तो पीछे वाला कोई भी है उसके साथ, यानी ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही है CH3 ये प्लस होगा, CH2 यहाँ कनेक्टेड होगा तो CH3 है वो आप R लिखा मैंने जैसे वैसे ही लिख सकते हो। ठीक है, ये माइनस है वो आगे का दूसरा जो कोई भी आपने अल्किन लिया उसके साथ अटैक करेगा। ये फॉर एग्जांपल है तो ये यहाँ भी आपने अल्किन इस साइड लिया तो उसके साथ, यानी कहने का मतलब पोलिमराइजेशन है, पोलिमराइजेशन में आपको इनफाइनाइट मोलेक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने होंगे। तो देखो यहाँ पोलिमराइजेशन होकर ये प्रोडक्ट आपको यहाँ मिलती है, वो मैंने लिख ली। ठीक है, देखो आगे के वन। ठीक है, यहाँ देखो ऑन दिस बेसिस स्टीरियोकेमिस्ट्री पोलिन आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। यहाँ देखो उसका जो कैटेगरी है वो 3 टाइप्स में कैटेगरी की, ये वर्क तो करता है पोलिमराइजेशन, लेकिन पोलिमराइजेशन का वर्क में वो कौन सा पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो उसके लिए देखो मैंने ये आइसोटेक्टिक लिखा है। आइसोटेक्टिक है उसमें क्या होगा, वो सब्सटेंस है वो ग्रुप लाइन्स ऑन सेम साइड, यहाँ कहने का मतलब जो यहाँ जो ग्रुप की ये लाइन है वो सेम साइड, या तो वेज में या तो डैश में। तो आइसोटेक्टिक का मतलब क्या होता है कि जो एक कैटालिस्ट से पोलिमराइजेशन होता है तो पोलिमराइजेशन में क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप है वो सेम साइड या तो वेज में या तो डैश में होगी। ठीक है, सेकंड यानी दूसरा जो कैटालिस्ट के बारे में मैं बात करूं तो ये कैटालिस्ट वर्क करता है तो साइनोटेक्टिक का मतलब क्या है होता है, तो कि यहाँ वो सब्सटेंस की ग्रुप लाइन है वो अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब एक वेज में है तो दूसरा डैश में, एक वेज में तो डैश, अल्टरनेट होगा। साइनोटेक्टिक में क्या होगा, तो क्या अल्टरनेट, सॉरी साइनोडाइटेक्टिक में क्या होगा तो उसमें अल्टरनेट होगा, वेज डैश ऐसे आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखो तो तीसरी बात मैं बता दूं, यहाँ ये टेक्टिक में क्या होता है, तो यहाँ सब्सटेंस है उसकी जो लाइन है उसकी ग्रुप लाइन यानी अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप रेंडमली का मतलब क्या होता है, यहाँ अल्टरनेट भी नहीं है सेम भी नहीं है, रेंडमली यानी कोई भी तरीके से। यहाँ देखो दो वेज भी हो सकते हैं, दो डैश भी हो सकते हैं, एक वेज डैश
रेंडमली हो सकते हैं, ठीक है। और पॉलीमराइजेशन मैंने आपको पढ़ाया कि आपको फॉर एग्जांपल ऐसा अल्किन दिया, ठीक है, तो ऐसा अल्किन में यहाँ देखो ये बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो यहाँ CH2 प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। दूसरा मैं ले लूँ यहाँ मोल, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस प्लस है वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस कनेक्ट हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ एन यानी कोई भी इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, तो उसको हम पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। ये पॉलीमर है, उसकी जो प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, उसको हम पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। तो ये जिग्लर नाटा जो कैटालिस्ट था, वो जिग्लर नाटा कैटालिस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया।